हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं विष्णु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेसफुल पर। आशा है कि आप बहुत ही बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को एक अलग ही अंजाम दे रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने पिछले वीडियो में आपका कोडिंग डिकोडिंग समाप्त किया और उसे एक बहुत ही बेहतर ढंग से मैंने उसे समाप्त किया और उसे मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल तक समझाया आपको ना। तो आशा है कि वो वीडियो और वो कोडिंग रिकॉर्डिंग का पार्ट आपको के माइंड में सेट हो गया होगा ना। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, वो है लेटर सीरीज, जिसे हम अल्फाबेट सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के बाद इस लेटर सीरीज का हम अध्ययन करना इसलिए जरूरी समझे क्योंकि वह इससे कुछ जुड़ा है। मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू को बताया है, जिसका यूज हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो उसका यूज हम इसमें करने वाले हैं और वो किस प्रकार यूज करेंगे आइए हम उसके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू का फिर से मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको अल्फाबेट के उस प्लेस वैल्यू का फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जो अल्फाबेट होते हैं आपसे टोटल 26 होते हैं, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, यही अल्फाबेट होते हैं ना। फिर यहाँ पे क्या टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टोटल ये अल्फाबेट आपके होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर ये सीधे क्रम में रहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर यहाँ पे 16 17 18 19 और यहाँ पे प्लेस वैल्यू होगा 20 21 22 23 24 25 26, यही इनका प्लेस वैल्यू था। मैंने आपको इन्हें किस प्रकार देखते ही पहचानने का जो बेहतर मार्ग बताया था वो मैंने कोडिंग डिकोडिंग में बताया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप जाके वहां से वॉच कर लेना, ठीक है। ठीक है, और मैंने इनका एक विपरीत क्रम भी बताया था, वो ऐसे बताया था 1 2 3 4 5 6 7, फिर क्या बताया था मैंने यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसी प्रकार मैंने बताया था आपको ना कि जो आपका श्रेणी क्रम में, यानी कि जो आपका इधर से होता है, यानी बाएं से दाएं क्रम में अगर आपका अल्फाबेट का जो श्रेणी होता है वो ऐसे होता है ना 1 2 3 4 5 6 26 करना। और मैंने बताया था कि अगर विपरीत में होता है तो इधर नीचे से गिनते हैं हम कि 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 26 होगा ना। यानी कि जो ए है इसका दो प्लेस वैल्यू होगा ना, एक है सीधे क्रम में 1 और एक है उल्टे क्रम में 26। और मैंने इसका ट्रिक बताया था कि आज क्या होगा, इनका आपस में जो हम इन्हें ऐड करेंगे तो 27 आएगा। यहाँ पे देखिए 27 आ गया है ना। और उसी प्रकार मैंने देखिए यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे भी जब आप ऐड करोगे विपरीत क्रम को और सीधे क्रम को 27 आएगा, ये मैंने आपको बताया था ना। तो इसी प्रकार से मैंने इनका प्लेस वैल्यू आपको दो ही बेहतर ढंग से बताया था। अगर मैं फिर वही बताना स्टार्ट करूंगा तो फिर क्या होगा कि हमारी क्लास लंबी हो जाएगी ना। और मैंने एक और आपको सिस्टम बताया था, वो सिस्टम बताया था कि ये वाला वृत्त वाला ना। इसमें क्या हुआ था कि ऐसे एक का क्रम जाएगा राउंड में जाता चला जाएगा, फिर यहाँ पे जेड आएगा, फिर यहाँ पे 1, यानी कि 1 2 3, फिर यहाँ पे 26 होगा ना। ऐसे जाएगा तो यहाँ पे जेड आएगा 26 ही होगा, फिर यहाँ पे अगर हम ए पे आएंगे दोबारा 27 फिर 28, ऐसा वाला भी क्रम मैंने आपको बताया था। इस प्रकार के क्रम मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये सब पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, चलिए उसे हम स्टार्ट, तो लेटर सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। तो लेटर सीरीज में क्या होता है कि कोई लुप्त पद होता है। कोई लुप्त पद का मतलब कि आपको एक क्रम दिया रहेगा ना,
क्या लिखा गया लेटर सीरीज को हम अल्फाबेट सीरीज भी बोल सकते हैं ना। तो क्या मतलब लेटर सीरीज, सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब है क्रम, एक श्रृंखला लिखा गया है ना, श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब कि आपको 5-6 अल्फाबेट दिए रहेंगे, एक क्रम होगा उनका, और उनमें से एक क्रम क्या होगा, लुप्त होगा, और उसी लुप्त पद को हमको मालूम करना होगा ना। कोडी कोडी में हम क्या पढ़ रहे थे, कोडी कोडी जब हम पढ़ रहे थे उसमें क्या होता था कि अगर मोहन को इस प्रकार लिखा जाता है तो बताओ सोहन को किस प्रकार लिखा जाता है ना। केवल एक आपको लेटर दिया जाता था और उसको क्या करना होता था, उसको आइडिया पकड़ के करना रहता था। इसमें भी हमको आइडिया नहीं पकड़ना है, लेकिन इसमें एक वो जो दिया जाएगा ना, एक श्रेणी क्रम में दिया जाएगा, जिसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ए बी सी डी ई, और ऐसे ही एक क्रम देगा, कुछ देगा कि बताओ यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे ना। मैं आपकी क्लास को बेसिक टू एडवांस लेके जाऊंगा, मैं अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ना। क्वेश्चन इतना आसान तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, बस मैं आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, और यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी प्रश्नवाचक हो सकता है, यही प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको खाली प्रेस करके ब्लैंक देके यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे वो कर देगा प्रश्नवाचक चिन्ह दे देगा, पूछेगा कि बताओ यहाँ पे क्या हो। ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को देखिए एक और उदाहरण में दे सकता है, ऐसे कर सकता है, यहाँ पे ऐसे कर देगा और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पूछ देगा कि हमको बताओ यहाँ पे क्या होगा ना। तो ये इसी प्रकार का एक क्रम आपको दिया जाएगा, और उसी क्रम में आपके बीच में एक लुप्त संख्या दे देगा। लुप्त यानी संख्या मतलब कि वहां की स्पेस दे देगा और पूछेगा कि इस स्पेस पे क्या होगा। यही आपको क्वेश्चन पूछेगा ना इसी प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए अगर हम क्या करेंगे, हम अपने आइडिया को लगाएंगे कि आखिर यहाँ पे कैसे आएगा। जैसे मैं आपको इन्हीं को समझाने का प्रयास करूं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ए है, और ए में क्या है +1 है तो बी हुआ है ना, और यहाँ पे देखिए बी में +1 है तो फिर क्या हुआ, सी हुआ, और यहाँ पे देखिए सी में जब +1 हुआ तो डी हुआ, और यहाँ पे डी में जब +1 हुआ तो ई हुआ। और फिर जब हमने क्या किया, हमने जब देखा कि +1 होता जा रहा है ना, मैंने बोला ना कि इसमें क्या होगा, इसमें श्रेणी वाली बात होगी, इसमें क्रम वाली बात होगी, इसमें श्रृंखला वाली बात होगी। यही मैंने आपको बताया ना। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक एक श्रृंखला है कि नहीं, है ना, और यहाँ पे लुप्त पद हमको मालूम करना है कि यहाँ पे होगा क्या, और हमने देखा कि +1 होता जा रहा है, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, +1 ही होगा। यानी ई में अगर हम +1 करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे एफ निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को टैकल करेंगे और इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन्हें विभिन्न माध्यम से सॉल्व करने के आइडिया आपको बताने वाले हैं। टेंशन मत लीजिए, हम केवल ऐसे ही नहीं सॉल्व करेंगे, कुछ बेहतर मार्ग भी खोजेंगे जहाँ पे क्वेश्चन कठिन बनेगा, उस क्वेश्चन को किस प्रकार से आसान करके हम उसे समझेंगे, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ ना। लेकिन आपने एक चीज और ध्यान रखा होगा कि ये एकदम कोडिंग डिकोडिंग के जैसा ही दिख रहा है ना, इसीलिए मैंने कोडिंग डिकोडिंग के बाद इसे स्टार्ट किया कि ताकि आपको यह बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ जाए ये चीज ना। इसके बाद ये देखिए क्या लेटर सीरीज है ना, इसके बाद हम नंबर से स्टार्ट करेंगे। लेटर सीरीज में क्या होगा, आपके अल्फाबेट दिए रहेंगे, और नंबर सीरीज में क्या होगा, आपकी संख्या दिए रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ये सब आपको समझ में आया, ठीक है। और ये आपको समझ में ये वाला आया समझ में, ये सब कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसी क्वेश्चन को फिर यही पे यहाँ पे बीच में आपके लोग की संख्या दे दिया है ना, और बीच में पूछा है कि यहाँ पे क्या होगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर वही मेटर होगा, +1 हुआ, यहाँ पे भी +1 हुआ, और यहाँ पे पूछ रहा है यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 हुआ तो यहाँ बी सी में +1 करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। यानी कि ये जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह था यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे देखिए वही सिस्टम, एक के बाद बी आएगा +1, फिर यहाँ पे सी +1, फिर यहाँ पे डी +1, फिर यहाँ पे ई +1, फिर यहाँ पे एफ +1, यानी सब में +1 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आपने एक चीज और देखा ना, हमको करना क्या होगा, हमारा जो भी आइडिया लगेगा
हमारा जो भी आइडिया लगेगा, हमारा जो भी टेक्निक लगेगा, उसे हम सब में चेक करेंगे, सब में जाके चेक करेंगे कि क्या ये काम कर रहा है कि सब में नहीं ना। यहाँ पे देखिए +1 यहाँ पे भी अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो देखिए +1 हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए +1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखिए +1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे आएंगे और इस प्रकार से हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे ना। ठीक है, ये है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक लिया ना। आइए हम कुछ और इससे और भी एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं ना, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे जी हो गया। अब हमको आप बताइए कि यहाँ पे क्या होगा ना। ये भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए क्या होगा, इस प्रकार के ना, यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, ये हमको बताना है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम इस क्रम को बनाने का प्रयास करेंगे कि यह जो है किस क्रम में लगा है, यह किस क्रम में लगा है वही हम देखेंगे, और उस क्रम को हम आगे लेके जाएंगे, और लेके जाएंगे यहाँ पे जो आएगा उसे हम देखेंगे। यही हम करने वाले हैं ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए जो है, अगर हम इसे और भी आसान माध्यम से, ये तो भी छोटा क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन होंगे ना, तो आपको कंफ्यूजन में डालेंगे, आपके क्या करेंगे, आपके माइंड को घुमा देंगे और आपको नचाने में मजबूर कर देंगे, नचाने के ना, नचाने के यानी कि आपके माइंड को घुमा देंगे ना। उस माइंड को ना घुमाने का सबसे बेहतर मार्ग यही है ना कि आप क्या करना ना, कि अगर आपको लेटर सीरीज दिया जाएगा ना, तो आप करना क्या, उनके नीचे उनके क्या करना, प्लेस वैल्यू लिख लेना। उनके क्या करना, प्लेस वैल्यू लिख लेना। जैसे ए क्या है 1 पे है, और सी क्या है 3 पे है, और ई क्या है, ई 5 पे होता है, और जो जी है वो 7 पे है, और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, हम अभी इसे हम चेक करेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए 1 है, 1 में क्या है, ऐड हुआ है, 1 में देखिए 2 ऐड हुआ है, 1 में 2 ऐड होकर 3 आया है, आया है ना, आया है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 में 2 ऐड होकर क्या आया है, यहाँ पे 5 आया है ना। और यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे अगर हम 5 में 2 ऐड करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ रहा है। इसका मतलब यही है कि हम 7 में 2 ऐड करेंगे और जो आएगा वही यहाँ पे संख्या होगी, और वो अगर हम 7 में 2 ऐड करेंगे 9 होगा। और 9 पे आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जो 9 होता है वह आई का प्लेस वैल्यू होता है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, आपको लेटेस्ट सीरीज के क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे और हमें उसे किस प्रकार से टैकल करना है, ये आपको आ रहा होगा समझ में अच्छी तरह से ना। आइए हम एक आध क्वेश्चन और करके चेक करते हैं ना, हम इसी क्रम को धीरे धीरे अपर लेवल में लेके चलेंगे ना। यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक और आपके लिए दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच, ठीक, फिर यहाँ पे जे, फिर यहाँ पे एल, फिर यहाँ पे एन, फिर यहाँ पे पी, फिर मैंने यहाँ पे पूछा कि क्या होगा। ये क्या करना है, इनको हमको बताना है यहाँ पे कौन सी अल्फाबेट आने वाली है ना। मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपके लेटर सीरीज के आएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उनके प्लेस वैल्यू को लिखेंगे ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उनके प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। क्यों प्लेस वैल्यू को लिखेंगे, क्योंकि अगर आप उनके प्लेस वैल्यू को लिख लोगे ना तो बहुत ही आप आसान तरीके से बिना अपने माइंड को घुमाए हुए इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर जाओगे ना। यहाँ पे मैं आपको बहुत आइडिया देने वाला हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने के विभिन्न प्रकार के आइडिया आपको देने वाला हूँ, जिससे आप बहुत आसान माध्यम से बहुत कम समय में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। क्योंकि हमें एग्जाम में कम समय ही तो लेना है ना, यही तो हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हम इसे करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे ए तो इसका प्लेस वैल्यू होगा, और जे का 10 हो जाएगा, एल का क्या होगा 12 होगा, और एन का 14 हो जाएगा, और पी का 16 हो जाएगा। यही इनका प्लेस वैल्यू होगा। अब हम देखेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें देखिए 8 में क्या हुआ, 8 में +2 हुआ है ना। फिर 8 से अगर हम 12 में जाए तो भी +2 आएगा, और हम अगर 12 से 14 में जाए तो +2 आ जाएगा, हुआ रहेगा ना। +2 होता जा रहा है कि नहीं, और यहाँ पे भी देखिए +2 हो ही हुआ है ना।
क्योंकि 14 में प्लस 2 ऐड करेंगे 15 आएगा। इसका मतलब हमको एक आइडिया मिला, हमको एक समझ मिली कि हमें करना क्या है, हमें इसमें भी प्लस 2 ही ऐड करना है, जिससे आने वाली जो अल्फाबेट का जो फेस वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा कि सब में क्या है, प्लस 2 ऐड हो रहा है, प्लस 2 ऐड होके आ रहा है ना, इसमें भी प्लस 2 ऐड होके आएगा, यहाँ पे 18 होगा। और 18 किसका होता है प्लेस वैल्यू, आपको अच्छी तरह से मालूम है, और मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है कि कैसे आप अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को याद कर पाएंगे, उन्हें देखते ही पहचान जाएंगे ना। तो इसका यहाँ पे जो 18 पे होगा वो कौन सा होगा, अल्फाबेट वो होगा आर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर होगा। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर ढंग से सॉल्व करेंगे। आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं और अपने लेवल को धीरे धीरे प्रोग्रेस में लेके चलते हैं और अपर लेवल तक क्वेश्चन को ले जाएंगे। मेरे क्वेश्चन कराने का जो माध्यम है ना, वो मैं आपको क्वेश्चन 3 माध्यम से कराऊंगा। पहला मैं आपको क्वेश्चन जो क्वेश्चन है ना उसमें मैं क्या करूंगा, एक रटाने की कोशिश करूंगा ना, लेकिन मैं रटाने का जैसे मेरे क्वेश्चन को जैसे मैं रटाने का कहने का मतलब ये मैं आपको भी समझाऊंगा। इसके पहले समझिए, मैं क्या करूंगा, रटाऊंगा, दूसरा का क्या करूंगा, मैं समझाऊंगा, और तीसरा का मैं उसका एक ट्रिक दूंगा ना। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का, अगर आप समझ गए क्वेश्चन को ठीक ही ठीक है, और उसके बाद भी अगर आप थोड़े कंफ्यूजन में हो तो मैं ट्रिक का उपयोग करूंगा ना। और अगर ट्रिक के जरिए भी आप नहीं समझ पाओगे तो एक ही ऑप्शन मेरे पास बचेगा, मैं आपके क्वेश्चन क्या करवाऊंगा, रटाने की कोशिश करूंगा ना। लेकिन मैं सबसे बेटर जो मार्ग सोचता हूँ वो सोचता हूँ मैं आपको समझाने की, क्योंकि अगर इंसान के पास समझ वाली शक्ति रहे ना तो क्या करेगा, हर क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ही और बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर तरह से क्या करेगा, सॉल्व कर जाएगा ना। तो सबसे हम क्या करेंगे, हम जब भी क्वेश्चन को करेंगे समझने का ही प्रयास करेंगे, रटने और ट्रिक के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हमारा बेसिक मजबूत होगा ना, हमारा समझ मजबूत होगा ना, तो हमारे हर क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरह से कर सकेंगे। ठीक है, आइए हम एक और क्वेश्चन और करने का प्रयास करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे जी है, एक हो गया जी, फिर यहाँ पे है जे, फिर यहाँ पे है एम, यहाँ पे है ई और यहाँ पे है एस। तो हमको बताइए यहाँ पे होगा क्या, यही क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को आप हमें सॉल्व करके बताओ कि यहाँ पे होगा क्या। यही जो मैंने आपको पूछा है, यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आने वाला बताइए, हमको यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आने वाला है, हमको सॉल्व करके आप बताइए ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बोला कि सबसे पहले क्या करना, आप इनके प्लेस वैल्यू को लिखना। जी का क्या है 7 है, जे का क्या होता है 10 होता है, एम का होता है 13 और टी का होता है 16 और एस का होता है 19। और यहाँ पे अभी हमको मालूम करना है ना, हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमने, तो यहाँ पे क्या हुआ +3 क्या होगा, यहाँ पे +3 है। अगर हम 7 में +3 करेंगे तो 10 हो जाएगा ना। और यहाँ पे भी हम अगर चेक करें तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे भी +3 ही हुआ है ना। और इसके बाद यहाँ पे देखिए आप क्या हुआ है, +3 हुआ है, और यहाँ पे भी देखिए +3 हुआ है। यानी कि हमको आइडिया मिला कि जो इसका सीरीज चल रहा है वो +3 का चल रहा है, यानी कि अगर अगला वाला भी होगा तो क्या होगा, उसमें +3 ऐड हुआ रहेगा ना। अगर हम 19 में +3 ऐड करें तो हमारा आएगा 22। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जो 22 है वह आपका v का प्लेस वैल्यू है, v का ही प्लेस वैल्यू है ना आपका 22 है ना। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे ना, तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आइए हम और भी अपने लेवल को थोड़ा से और लेके चलते हैं ना। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आने वाले, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे मैं वहां तक आपको बहुत ही स्लो मोशन में लेके जाने वाला हूँ, और वहां तक पहुंचने के बाद आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि हाँ ऐसा भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, और आता भी है ना, उसे आप बहुत ही आसान माध्यम से बहुत ही सरल समय में कर पाओगे ना, जिसे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन बहुत टफ था, ऐसा लगेगा ही नहीं ना। ठीक है, तो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन देता हूँ वो देता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ तो यहाँ पे मान लीजिए के है, यहाँ पे है एम, यहाँ पे है क्यू, क्या है यहाँ पे है क्यू
और यहाँ पे है W, ठीक है। और हमको बताइए यहाँ पे क्या, ये क्वेश्चन देखते हैं ना, इसको बताओ यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आने वाला है। फिर मैंने आपको बोला कि अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करना है तो सबसे पहले अल्फा इनके प्लेस वैल्यू को लिखना। के 11 नंबर पे होगा, एम किस पे होगा 30 नंबर पे होगा, और ये क्यू किस पे होगा 17 पे होगा, और ये डब्ल्यू किस पे होगा 23 पे होगा। और यहाँ पे हमको बताना है क्या है ना। फिर मैंने आपसे बोला कि क्या करना, आप यहाँ से चेक करना कि इसमें कौन सा ऐड हुआ है। यहाँ देखिए +2 ऐड हुआ है, +2 हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे +4 हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, +6 हुआ है। यानी क्या हो रहा है 2 4 6 ना, 6 के बाद क्या होगा 8, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब भी होगा +8 होगा, क्योंकि हमने इस सीरीज को पकड़ा और हमने देखा कि यहाँ +2 हुआ, फिर यहाँ +4 हुआ, फिर यहाँ +6 हुआ, तो यहाँ +8 हुआ, और यहाँ +8 करेंगे जो आएगा वही यहाँ का क्या होगा अल्फाबेट होगा ना। तो यहाँ पे अगर हम 23 में 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा 31 आएगा, क्या आएगा 31। और 31 पे कौन सा प्लेस वैल्यू होगा ये आप हमको बताओ पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा 31 पे कौन सा आपका अल्फाबेट आने वाला है। देखिए 31 पे जो अल्फाबेट आएगा वो आएगा ई, क्या आएगा वो ई आएगा। अब आप बोलेंगे ई कैसे आया 31 पे, मैंने आपको एक राउंड सर्कल वाला जो आइडिया मैंने आपको बताया था ना कि ये जो वृत्ताकार वाला सिस्टम, यहाँ पे अगर 26 जेड है, यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे चलिए बी सी डी ई एफ जी ना, जब ये ऐसे जाएगा तो जेड पे जाएगा, और जेड के बाद समाप्त होगा, फिर यहाँ पे फिर रिपीट करेगा इसको ना। 26 के बाद यहाँ पे 27, यहाँ पे 28 होगा, यहाँ पे 29, फिर यहाँ पे 30 और यहाँ पे 31। तो ये आया कि नहीं 31 पे। लेकिन आप जब बार बार ऐसा ही राउंड बनाओगे, राउंड बना बना के ऐसे करोगे ना, ऐसा हो नहीं पाएगा ज्यादा ना। अगर मैं 84 का आ गया, अगर मैंने पूछ दिया 84 किस अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू है, तो फिर आप इसको कितना बार राउंड बनाओगे, कितना बार घुमाओगे ना। तो ये राउंड केवल छोटे अल्फाबेट के लिए काम करने वाला है ना। लेकिन अगर 84 आ गया तो क्या करेंगे ना, तो सबसे पहले अगर ऐसा अल्फाबेट आए ना 26 से ऊपर के अल्फाबेट आए ना, क्या करना डायरेक्ट अगर उनका प्लेस वैल्यू याद करना है, आपको निकालना है, तो आप करना क्या, उसमें से 26 माइनस कर देना। यानी कि अगर हमको 84 का, पहले हम 84 का नहीं निकाले, हम इसी को एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको ना। जैसे यहाँ पे ई का मैंने बोला 31 आया, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा राउंड बनाने में परेशानी है, आप इतना बनाओगे टाइम वेस्ट होगा ना। फिर उसके बाद टाइम वेस्ट ही हमको तो नहीं करना है, एग्जाम में कम समय में ज्यादा करना है ना। तो फिर यहाँ पे 31 का ई क्या करेंगे हम ना, सबसे पहले 31 लिख लेंगे। यहाँ 31 आया, हमने देखा कि 31 आया, अब 31 पे कौन सा अल्फाबेट होगा, तो हमने करेंगे क्या मालूम है, जो आएगा वो लिखना, उसमें से 26 माइनस कर देना। और यह कब करोगे, जब वो अल्फाबेट 26 से ऊपर है, ठीक है। तो अगर हम इसमें 26 माइनस करेंगे यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 5 आपका बचा। और आप अब तो बता पाओगे ना, अब तो बता पाओगे कि जो 5 है वो किसका प्लेस वैल्यू है, जो 5 है वह ई का प्लेस वैल्यू है। इस प्रकार से कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए मैंने पूछा कि 84 है आपका, 84 जो है ये इसका ये किस अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू है। मैंने आपसे यह पूछा, अगर आप इनका प्लेस वैल्यू निकालो क्या करोगे, सबसे पहले 26 माइनस करना, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 से 6 नहीं जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा। अब भी हमारा 26 से ऊपर है, फिर 26 को माइनस कर लो इसमें से ना। यहाँ पे क्या होगा 8 में से 6, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 3 बचेगा। अब भी है ना, फिर 26 माइनस करो, जितना बार है उतना बार 26 माइनस करके चले जाओ, फिर यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा ना। अब तो नहीं है ना, अब 6 आया, और 6 नंबर पे हमारा जो अल्फाबेट होता है वो कौन सा होता है, एफ होता है। यानी कि जो 84 नंबर पे अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू होगा वो एफ का होगा, एफ का एक प्लेस वैल्यू 84 की हो जाएगा।
ना। तो इस प्रकार से हम अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू को निकालेंगे। और यहाँ पे ई कैसे आया, अब तो आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ नए क्वेश्चन को करते हैं ना, और क्वेश्चन को करेंगे और इसमें हम अपनी पकड़ को मजबूत बनाएंगे ना। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है ना, इसे आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको एक नया आइडिया देने वाला हूँ, और वो आइडिया शायद आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा ना। तो वो आइडिया देखिए, मैं कौन सा आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ, वो आइडिया आप ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको दो आइडिया, एक ही नहीं दो आइडिया इसमें मिलेगा आपको ना। दो टेक्निक मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि अगर ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे कीप का मतलब क्वेश्चन है ना, और हमें करना क्या है, मैंने बोला इनको सॉल्व करना होगा। इस प्रकार का आपको एक सीरीज दिया रहा तो फिर क्या करना, सबसे पहले आप क्या करना, इनका प्लेस वैल्यू लिख लेना। इसका होगा 23 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 14, और इसका क्या होगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 19 हो जाएगा। यही होगा इनका प्लेस वैल्यू। और हमको मालूम करना है यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आएगा ना। फिर मैंने बोला कि करना क्या, इसके बाद क्या करना है, इनका चेक करना है कि यहाँ पे हो क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -3 होके 20 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर -6 करेंगे तो 14 आ जाएगा, आएगा। फिर यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, -9 करेंगे तो 5 आएगा, आएगा। और यहाँ से अगर हम -12 करेंगे तो हमारा 19 आ जाएगा, आएगा। 19 कैसे आएगा, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ ना। ई क्या है, ई जो है आपका वो 5 नंबर पे है ना, ये 5 नंबर पे है, और हमको कितना करना है, कितना माइनस, हमको 5 में से -12 करना है ना। तो अगर हम 12 में से पहले ये 5 ही डायरेक्ट माइनस कर दें ना। देखिए यहाँ पे जैसे ये जो सर्कल वाले सीक्वेंस में आपको समझाता हूँ ना, यहाँ पे मान लीजिए ई है, मान लीजिए यहाँ पे ई है, ठीक। हमको करना क्या है, हमको इस ई में से हमको -12 करना है, कितना करना है, -12 करना है ना। और 12 माइनस करना है, यानी कि ये 5 माइनस तो होगा नहीं इसमें से, ये 5 माइनस हो जाएगा, और बचेगा कितना, बचेगा हमारा 7 बचेगा। और यहाँ पे जो जेड आएगा टोटल क्या होगा, 26 अल्फाबेट हो गए, और 26 अल्फाबेट में से अगर हम 7 माइनस करें तो हमारा 19 आ जाएगा, यहाँ पे जो आया ना। ठीक है, तो ये वाला टेक्निक इस क्वेश्चन में लगाया गया है, इस सीरीज में लगाया गया है ना। तो यहाँ होगा क्या, देखिए -3 -6 -9 -12, और यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा -15, यही होगा ना। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, अगर हम टेबल ही पढ़ ले 3 का, देखिए 3 1 जा 3 2 जा 6 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 20 ना। ये टेबल के क्रम में गया है ना। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा है कि नहीं ये कैसे हो रहा है ना, फिर करना क्या है ना, आप इनका फिर से माइनस करना, फिर से माइनस करना, फिर से माइनस करना, जब तक आपको उसका आइडिया न मिले ना। आपको बहुत छोटे अल्फाबेट में आके उसके आइडिया मिलने के और आइडिया पकड़ने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं ना। जैसे यहाँ पे अगर हम माइनस करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर हम इसका करेंगे तो यहाँ पे 3 का आंसर है ना, और यहाँ पे देखिए 3 का है, और यहाँ पे भी देखिए 3 का है, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी 3 का है ना। यानी इसमें 3 3 हुआ है। अब यहाँ पे, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे तो था नहीं ना, यहाँ पे हमको बड़ा करना था ना, यहाँ पे 3 3 को होगा, यानी यहाँ पे भी 3 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 3 कितना हो जाएगा, 12 में अगर 3 आप ऐड करोगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा ना, यहाँ पे -15 हुआ। आया इतना समझ में ना। तो ऐसे करेंगे ना। अब यहाँ पे -15 आ गया, अब हमको करना क्या है, 19 में से -15 को माइनस करना है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से इसमें माइनस होगी, यही तो ये आया है। फिर यहाँ से -6 माइनस करके 14 आया है, और 14 में से -9 माइनस करके 5 आया है, और 5 में से -12 माइनस करके 19 आया है। तो यहाँ पे भी तो हम माइनस ही करेंगे ना। यहाँ पे 19 में से हम -15 करेंगे, और 15 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और 4 से कौन सा होता है, डी होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे डी निकल के आ गया। ये क्वेश्चन आपको आया ना अच्छे से, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। फिर से रिपीट करते हैं, देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले करना क्या, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो सबसे पहले करना क्या, आप सबसे पहले उनके प्लेस वैल्यू को लिख लेना।
प्लेस वैल्यू को लिखना, उसके बाद क्या करना है, चेक करना है कि उसमें कौन सा क्रम लग रहा है, उसमें कौन सा सीरीज लग रहा है ना। इसमें बहुत से क्रम लगने वाले हैं, इसमें मतलब इसको मैंने बोला ना कि आपके क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे मॉडरेट बनाऊंगा, धीरे धीरे से क्या करूंगा, एडवांस लेवल लेके जाने वाला हूं ना, आपके क्वेश्चन को बेसिक टू एडवांस लेके जाने वाला हूं ना। तो यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे हमने देखा कि क्या हो रहा है, -3 के बाद -6 हो रहा है, फिर -9 फिर -12 ना, ये हो रहा है। फिर हमने देखा कि हाँ यार यहाँ पे 3 का टेबल अगर हम देखें तो -3 का टेबल चला जा रहा है। फिर हमने फिर भी अगर हम हमारा माइंड काम नहीं किया, कंफ्यूज में हम रह गए, मैंने बोला कंफ्यूज में हो आप, एक बार फिर से इनका माइनस करके एक बार फिर से इसे निकालो ना। तो फिर यहाँ पे क्या हमने 3 3 3 3 आया, फिर हमने देखा कि सब में क्या आ रहा है, सब में 3 होता चला जा रहा है। फिर हमने किया क्या, यहाँ से -12 में भी यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे -15 आ जाएगा, और हमको मालूम है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 चला आ रहा है, और -9 की अगर -15 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 किसका प्लेस वैल्यू होता है, वो 3 का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को टैकल करेंगे, सॉल्व करेंगे ना। अब देखिए अगर आप इस वाले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले कि हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पे 6 होगा, और यहाँ पे हमें बताना है क्या होगा ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बताना है हमको क्या होगा ना। ठीक है, देखिए इनका प्लेस वैल्यू मैंने लिख दिया। अब देखिए इसे हम किस प्रकार करेंगे ना। तो यहाँ पे हमने जो आइडिया यहाँ पे पकड़ने की कोशिश की, तो यहाँ पे देखिए जो आइडिया मिला हमको, वो आइडिया मिला हमको, देखिए यहाँ पे 2 का 2 गुना 4 हुआ ना, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 गुना 32, यहाँ पे 32 बार, यहाँ पे 6 लिखो या 32 बार तो कहिए कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने बोला ना कि आपको क्या करना, 32 में से अगर -26 करो, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 6 यहाँ पे देखिए हो गया ना आपका 6 ना। तो यहाँ पे जो 32 है वो एल का प्लेस वैल्यू हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32, और 32 गुना क्या होगा, 64 होगा, और जो 64 होगा यहाँ पे, वो जो प्लस वैल्यू होगा वो किसका होगा, हमको अगर मालूम नहीं है तो हमने आपको बताया कैसे करके निकालेंगे ना। यहाँ पे अगर 14 में 6 माइनस होगा 8 बचेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 बचेगा ना। फिर भी ये 26 से ज्यादा है, फिर यहाँ पे 26 माइनस करो, यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। अब आया आपका 12, और 12 आपका किसका होता है, 12 जो होता है आपका वो होता है एल का। 12 क्या होता है, 12 एल का प्लेस वैल्यू होता है ना। तो यहाँ पे एल आ जाएगा। इस प्रकार से क्या करोगे, इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना। तो यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे भी आइडिया समझ में नहीं आया ना, अगर आपको ये आइडिया नहीं समझ में आया कि नहीं यहाँ पे ये आइडिया कैसे लगा, हमने तो यहाँ पे डायरेक्ट तो कर लिया कि नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 2 गुना 4 हो जा रहा है, 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64, हमको ये आइडिया मिला। बाई चांस मान लीजिए ये आइडिया आपके माइंड में नहीं आया, ये आइडिया अगर आपके माइंड में नहीं आया तो आप करना क्या, मैंने बोला कि फिर से इनका क्या करना, आप निकालना। यहाँ पे देखिए 2 हो गया, फिर यहाँ पे फिर निकालो, यहाँ पे देखिए अगर अगर हम 4 से 8 को हम देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, 4 है। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे क्या है, 8 से 8 है, यहाँ पे 8 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम 32 लिख रखेंगे ना, यहाँ पे 6 में करके 32 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा ना। यहाँ पे हुआ, मान लीजिए अभी भी आपको आइडिया नहीं समझ में आया, वैसे भी आपको आइडिया अब तक तो आ जाना चाहिए ना, अब तक आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 ना ऐसे हो रहा है। मान लीजिए आपको ये फिर से नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा आइडिया है, फिर क्या करना, फिर आपको ऐसे ही निकालना, यहाँ पे 2 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे रुक जाएंगे ना, ये नहीं कि इसके आगे लेके जाएंगे, फिर रुकेंगे। फिर मान लीजिए इसके बाद भी नहीं आ रहा है, मान लीजिए फिर नहीं आ रहा है आपको, फिर क्या करना, फिर आप फिर निकालना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। लेकिन अब तो भैया समझ में आ जाएगा ना कि नहीं 2 2 या 4 हो रहा है, हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर 4 आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी होगा ना। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे ना। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 2 या 4 हुआ, 4 हुआ, फिर 2 2 या 4 2 या क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पे देखिए कोई मैटर है, चाहे वो करो चाहे यहाँ करो ना।
यही बेटर वही अगर हम यहाँ समझ गए तो यहाँ से समझ जाएंगे ना कि ज्यादा नीचे हो जाएगा, हो सकता है कि स्क्रीन पे भी ना आए, इसलिए मैं आपको इन्हें इरेज कर रहा हूँ ना। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 2 जा 4 2 जा 8 ना, और फिर अगर हम 8 में 2 जा करें तो क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा ना। क्या होगा देखिए, 2 दूना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16 ना। और यहाँ पे 16 हम कर सकते हैं कि यहाँ पे कर मिला नहीं, और 16 हुआ, अगर हम 16 16 में अगर ये 8 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 32 आएगा, 32 आएगा कि नहीं, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना, 32 आएगा, 32 आ गया, क्या आइडिया हमको मिला। अब फिर ये क्या करना, एक सीढ़ी और चढ़ जाना, एक सीढ़ी और चढ़ोगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 32 है ना, तो 16 गुना 32, और 32 में क्या करना, फिर ये 32 32 ऐड करके आपका 64 निकल के आएगा, और 64 का 64 जो है एल का प्लस वैल्यू होगा, और वो किस प्रकार होगा वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करोगे, इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन को करना मैंने आपको क्या बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको करना हो तो आप क्या करना है, इनका प्लेस वैल्यू लिखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 18 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 22 होगा, यही होगा। यहाँ पे डी का क्या हो जाएगा, डी का 4 होगा, और यहाँ पे डी का होगा 20 होगा, और यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा अल्फाबेट आपका आने वाला है, यही हमको आपको बताना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे, मैंने बोला ऐसे चेक करो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे -2 हुआ है ना, यहाँ पे -2 है, +2 है, +2 है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे +4 हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे +4 हुआ है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 2 गुना 4 हुआ है, यानी 4 गुना यहाँ पे 8 होना चाहिए, या तो 2 4 6 ऐसे होना चाहिए ना। लेकिन हमने डी का यहाँ प्लेस वैल्यू 4 रखा है, तो यहाँ पे डी का प्लेस वैल्यू हमको 4 नहीं रखना होगा, यानी हमको डी का प्लेस वैल्यू तो रखना क्या होगा, अगर 4 नहीं रख रहे हैं हम ना, फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डी का हमने बोला ना कि जो अल्फाबेट है उनका 36 के ऊपर रिप्लेस वैल्यू हो सकते हैं ना, कैसे होंगे, तो डी का रिप्लेस वैल्यू एक और होगा, वो होगा 13 होगा, 13 हो जाएगा कि नहीं डी का ना। तो यहाँ पे हम क्या ना लिखते हैं, यहाँ पे हम 30 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 30 ना। अब ये क्यों लिख रहे हैं, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम 30 क्यों लिख रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पे 30 कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना, 30 में अगर हम माइनस कर दे 26, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4 तो डी का ही है ना, तो डी का चाहे 4 लिखें चाहे 30 लिखें, बात तो वही है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे 22 से यहाँ पे 30 हुआ है, यानी हुआ क्या है, यहाँ पे 8 हुआ है, +8 हुआ है ना। फिर यहाँ पे 30 से हमारा 20 है ना, यहाँ पे 20 नहीं रहेगा, यहाँ पे अब क्या रहेगा, यहाँ पे जो आपका रहेगा वो रहेगा, आपका रहने वाला यहाँ पे 46 रहने वाला है, 46 कैसे रहने वाला है, देखिए 46 में से अगर हम 26 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और 20 टी का प्लेस वैल्यू है ना, है ना। इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 46 लिख देंगे ना। ठीक है, ठीक है ना, ये सब समझ में आ रहा है आपको ना। हम यहाँ पे ऐसे क्यों लिख रहे हैं, हम यहाँ 20 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्रम ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज क्या होगा, बढ़ता जाएगा घटता जाएगा, तो जैसा क्रम होगा वैसा हम करने वाले हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ये बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे हम बढ़ा के ही लिखेंगे ना, आप एक बार यहाँ पे घटा देंगे तो फिर हम माइंड को पकड़ नहीं पाएंगे, उसके आइडिया को पकड़ नहीं पाएंगे ना, क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन को टैकल ही नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, टी का 20 न लिखकर 26 लिखा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या हुआ, 22 में +8 में 30 हुआ है, और यहाँ पे अगर हम 30 में 46 आया है, तो यानी +16 आया है, कितना आया है, +16 आया है, और यहाँ पे 46 हुआ है। ऐसे ही उसने क्रम लेके गया है ना, और हमने जो आइडिया पकड़ा वो कौन सा आइडिया पकड़ा, वो आइडिया पकड़ा कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 ना, और 16 दूना 32, यही आइडिया हमको मिला, यही आइडिया मिला कि नहीं। बाई चांस मान लीजिए पहले इसे एक सॉल्व करो, तो मान लीजिए मैं आपको एक और आइडिया बताऊंगा ना, अगर आप 46 में 32 ऐड करोगे, और आप 46 में 32 ऐड करोगे, तो यहाँ पे 78 आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे 78 आ जाएगा है ना, और 78 पे कौन सा अल्फाबेट होगा, माइनस करके चले जाओ,
26 माइनस करो, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 5 होगा। फिर 26 माइनस करो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 2। अब 26 पे आपका कौन सा होता है अल्फाबेट, 26 पे जो आपका अल्फाबेट होता है वो जेड होता है। ठीक है, होता है कि नहीं, जेड होता है ना 26 पे। ठीक है, यहाँ पे 26 हम लिख लें, यहाँ पे हम 26 ना लिखें, यहाँ पे 78। ठीक है, मान लीजिए आपको ये आइडिया नहीं मिला, मैंने बोला ना कि अगर ऐसा आइडिया आपको नहीं पकड़ पा रहे तो यही क्रम बनाते चले जाना। ठीक है, यही क्रम ऐसे बनाना और यही वाला सिस्टम लगाना और ऐसे भी आप अपना आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा। और आपको ये श्रृंखला दिया गया है और हमको बताना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है आपका, यही हमको बताना है ना। तो क्वेश्चन आपके इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीछे मैंने जो आपको बताया वो भी पूछा जा सकता है ना। आपको क्वेश्चन देगा और उसमें आप क्या करेगा, एक संख्या लुप्त कर देगा, एक संख्या गायब कर देगा और पूछेगा कि वो गायब संख्या के स्थान पे कौन सा अल्फाबेट आने वाला है ना। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बना सकता है। वो ऐसा नहीं है कि नहीं वो लुप्त ही संख्या पूछ दे, वो क्या करेगा, एक क्रम लिख देगा और बीच में क्या करेगा, वो रॉन्ग अल्फाबेट को लिख देगा, बोलेगा कि हमको बताओ कि यहाँ पे इसमें कहाँ से रॉन्ग हुआ है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए आगे लेके आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, वो सब क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी लेके आऊंगा आपके लिए ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप ऐसे करना, सबसे पहले ऐसे ही करना है, यही बताया था मैंने आपको ना। फिर यहाँ पे हमको मालूम नहीं क्या आएगा ना। यहाँ पे मैंने देखा 7 8 10 13 ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम 7 में 1 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा ना, और अगर हम 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और अगर हम 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13 आएगा ना। क्या कर रहे हैं, एक बार 1 ऐड किया, एक बार फिर 2 ऐड किया, एक बार 3 ऐड किया ना, इस प्रकार से वो ऐड कर रहा है। मान लीजिए आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने बोला फिर से आप क्या करना, फिर से आप इन्हें इस क्रम में लिखना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए +1 हुआ है, और यहाँ पे देखिए +2 हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है +3 हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, +4। अब तो आएगा ना समझ में। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे तो आया होगा कि 1 2 3 4 जा रहा है 4 की ना। यहाँ पे अगर हम 13 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए अगर 7 में 1 ऐड किए तो 8 आया, 8 में 2 ऐड किए तो 10 आया, 10 में 3 ऐड किए तो 13 आया, और 13 में 4 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 17 ही आएगा ना। और 17 नंबर पे आपका क्या होता है, 17 नंबर पे आपका P होता है। यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आने वाला है, यहाँ पे Q आने वाला है ना। और इसके आगे भी चेक कर लो, अगर यहाँ पे 4 हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे अगले वाले में क्या होगा, अगले वाले में 5 ऐड होगा, यही होगा। तो अब 17 में 5 ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 22 होगा। और यहाँ पे देखिए 22 पे आपका बी है कि नहीं, है ना बी। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन इसी प्रकार से करेंगे। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया। ठीक है, और अगर आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया वो भी हमें कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मैं आपके जो आप कमेंट में हमसे पूछोगे इनका डाउट या जहाँ पे नहीं आया है उसका आंसर आपको जरूर दूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे यूपी बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही बेहतर तरह से तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, और इन सब का आपको हैंड रिटेन नोट भी मिलने वाला है,
और वो नोट हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेगा। आप उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहां से जाके उसमें जुड़ के इनका हैंड रिटेन नोट फ्री में ले जाइए ना, एकदम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका हैंड रिटेन नोट आपको मिलने वाला है। अगर बाई चांस कोई टेक्निकल इशू हो जा रहा है टेलीग्राम चैनल में जुड़ने पे, तो आप करना क्या, टेलीग्राम चैनल में जाके सक्सेसपुर ऐसे लिखकर सर्च करना, आपको हमारा चैनल आ जाएगा, आप उसी पे ऐड हो जाना। ठीक है, इस प्रकार से भी आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, और हैंड रिटेन हमारा नोट फ्री में पा सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक।